बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रमज़ानुल मुबारक में हमें चूँकि रूटीन भी हमारी चेंज होती है, हमें इबादत के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है, मिल भी जाता है और हम निकाल भी लेते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है, क्योंकि बरकतें समेटने का ये महीना है और हर आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटूँ। तो इस महीने में जहाँ पे और इबादत हम करते हैं वो तो अपनी जगह पे हो गई, लेकिन जो मेडिटेशन है, अगर उसमें थोड़ी सी आप तवज्जो देना शुरू करें तो ये आपको स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और मेडिटेशन ज़ाहिर है कि इबादत के दौरान तो आप करते ही हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज में ज़ाहिर है कि अल्लाह को जहन में रख के जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो इससे बेहतर मेडिटेशन क्या हो सकती है। फिर जब आप दुआ मांग रहे होते हैं तो दुआ का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली अल्लाह से राब्ते में आ जाते हैं। नमाज भी अगर बेसिकली देखा जाए तो दुआ है, और इसमें जब आप अल्लाह से राब्ते में आते हैं तो इससे बेहतर मेडिटेशन हो ही नहीं सकती। और फिर जब आप रोज़े की सूरत में होते हैं तो याद रखिए कि बहुत से जिस्मानी लवाजमात ऐसे होते हैं जो आपको रोज़े की हालत में ज़्यादा प्योर कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। तो आपका जो स्पिरिचुअल स्टेटस होता है वो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा होता है, और सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि आपके एनवायरनमेंट का इफेक्ट आप पे बड़ा पड़ता है। आप देखिएगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब आप अज़ान सुनते हैं तो उस अज़ान के अंदर आपको ज़्यादा लुत्फ़ आता है। आप जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाने का अमल, मस्जिद में बैठने का, मस्जिद से वापस आने का अमल, ये भी आपके लिए एक फेस्टिव एक्टिविटी के तौर पे, यानी बहुत मनपसंद एक्टिविटी लग रही होती है आपको। फिर इसी तरह मस्जिद में बैठ के अल्लाह का जिक्र करते वक्त आपके अंदर एक ख़ास कैफियत तारी होती है। ये जो कैफियत तारी होती है ये भी आपको रूहानी तौर पे मजबूत बना रही होती है। फिर आपको एक किस्म का आपको एहसास होता है कि भाई मैंने इस महीने की नेमतों को समेटना है। तो आपका जो फोकस होता है वो आम दिनों महीनों की निस्बत वो अल्लाह की तरफ उसका रुख ज़्यादा होता है। जो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए तो पूरा महीना ही ऐसा होता है, लेकिन जो हम जैसे गुनाहगार होते हैं तो कम से कम उनको ये मौका मिल जाता है, और इस मौके से बाज़ औक़ात कंटिन्यूटी के तौर पे पूरा साल अच्छा गुजर जाता है आपका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दो चार काम जो कि अगर रमज़ान में हम करें तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है, हमारा फोकस बेहतर हो सकता है, मेडिटेशन से हमारी रूहानी स्ट्रेंथ आ सकती है। उन कामों में एक तो जो नमाज है अगर वो बाजमात पढ़ें, इसी तरह अज़ान जो है वो ज़रूर सुने, उसको सुनना भी एक जो है एक सवाब है और उसकी एक लज्जत है उसकी। और जो अज़ान दे सकते हैं उन्हें चाहिए कि अज़ान देना भी चाहिए और मस्जिद में जाके अज़ान दें। और फिर ये कि इस महीने में आपने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करना है, क्योंकि मज़हब की जितनी भी तालीमात हैं एट द एंड ऑफ द डे उन तालीमात का मकसद ये होता है कि एक ऐसे माशरे की तश्कील दी जाए जिसके अंदर सब्र हो, जिसके अंदर टॉलरेंस हो, जिसके अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, जिसके अंदर अच्छाई का पहलू उभरे, जिसके अंदर अदावतें ख़त्म होनी चाहिए, जिसमें ग़ीबतें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा महीना होना चाहिए। हमारा माशरा वैसे तो पूरे साल में ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आपका एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो इसलिए इसमें आपने सिर्फ नेकी करनी नहीं है बल्कि आपने नेकी फैलानी भी है। लोगों को आपने कायल नहीं करना, लोगों को आपने माइल करना है। याद रखिएगा कि जब आप किसी को कोई चीज़ समझा के कोई काम करवाते हैं तो आप उसे कायल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अमली तौर पे सबूत पेश करते हैं किसी चीज़ का तो आप उसको माइल कर रहे होते हैं। इस्लाम फैलने की जो वजह थी वो लोगों को माइल करना था, कायल करना नहीं था। कभी भी हमारे सूफ़ी इकराम जिनकी वजह से बहुत से लोग मुसलमान हुए, वो आके लेक्चर नहीं दिया करते थे। अगर वो वाज़ भी किया करते थे तो उससे पहले वो अपनी शख्सियत में, अपने किरदार में वो तमाम खूबियाँ पैदा करते थे जो उन्होंने लोगों को बतानी थी। तो लोग उस वाज की एक जो
جو ایک جسمانی شکل تھی وہ پہلے ان لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے تھے، پھر ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا، اور اس کے اثر کے نتیجے میں لوگ ان کے دائرے میں شامل ہوتے تھے، اور اس طرح اسلام دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلا، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، یہ بنیادی طور پہ محبت کے، ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے اچھے کردار، ہمارے جو تاجر تھے اس زمانے کے، جو ناپ تول اچھا کرتے تھے، جب وہ ناپ تول اچھا کیا کرتے تھے تو دنیا میں ان کی شہرت تھی کہ ہاں بھائی اچھا یہ مسلم کی دکان سے لیا ہے تو اس کا ناپ تول اچھا ہی ہوگا۔ بدقسمتی سے اب اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمیں اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل وہ جو نصیحت ہم دوسرے کو دے رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر رہے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔